हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि बायोलॉजी का बेसिक क्लियर करने के लिए और जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है, क्या आपको इसका रीजन पता है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली याद रखना ऑक्सीश्वसन का केंद्र होता है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा, याद रखना कि यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए याद रखना इसे कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई को बोला जाता है। तो अब आपको पता है कि हरित लवक में याद रखना एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे याद रखना क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल क्या करता है, याद रखना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसलिए याद रखना हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। तो याद रखना पत्तियों का रंग पीला उसमें उपस्थित कैरोटीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। क्यों होता है? याद रखना कैरोटीन नामक पिगमेंट के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवर्णीय लवक, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये इनमें कोई सा वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं। यह पौधे की उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो याद रखना सूर्य के प्रकाश से वंचित है, अर्थात वे भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जैसे कि अगर बात करते हैं जड़ या भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है, याद रखना भोजन पदार्थों को संग्रहण करना। याद रखना भोजन पदार्थों का संग्रहण करना ही मुख्य कार्य होता है वर्णीय लवक का। नेक्स्ट है कि वर्णीय लवक तैयार रखा। वर्णीय लवक कैसे होते हैं? रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। और ये पौधे की याद रखना रंगीन भाग, जैसे कि अगर बात करते हैं पुष्प आदि में पाए जाते हैं। और अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, जैसे कि आपको पता होगा कि टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण, और गाजर का जो पीला रंग होता है, याद रखना गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन नामक पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरे टमाटर व मिर्च पकने पर लाल हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? याद रखना क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में चेंज होना। क्या कारण होता है? क्योंकि उसमें पाई जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आलू का जो भाग मिट्टी की सतह पर होता है वह हरा हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर डायरेक्ट याद रखना आलू की कंदों पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है तो याद रखना कंद हरे हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो याद रखना ल्यूकोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित होना। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए याद रखना आलू के कंद हरे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अगर बात करते हैं मानव की तो मानव में होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। अगर बात करते हैं चिंपांजी की तो चिंपांजी में होते हैं 24 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीएनए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का मुख्य कार्य होता है, याद रखना आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि डीएनए की इकाई किसे माना जाता है? तो याद रखना डीएनए की इकाई जीन को माना जाता है। और अगर बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए का मुख्य कार्य होता है, याद रखना प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, याद रखना कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके साथ साथ याद रखना आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करना भी आरएनए का मुख्य कार्य होता है। याद रखना कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसके साथ साथ आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करना भी आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कोशिका का ईंधन किसे बोला जाता है? तो यार कोशिका का ईंधन बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण याद रखना एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुणसूत्र की रचना का निर्माण किससे होता है? तो यार गुणसूत्र बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे जो याद रखना कि जीवधारी की सबसे सूक्ष्म इकाई किसे माना जाता है? कोशिका माना जाता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? याद रखना कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जीव द्रव की रचना किन किन से, अर्थात साइटोप्लाज्म की रचना किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो याद रखना जल, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ मिलकर याद रखना साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? तो यार माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। इसलिए याद रखना इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का निर्माण होता है। इसलिए याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। तो
आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।